नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग बात करेंगे BHU BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स आपका जो कोर्स है उसके रीकैलकुलेटेड कट ऑफ 2021 के बारे में। देखिए, आप लोगों का रिजल्ट कल ही आ गया है रात में। आप लोगों ने अपनी रैंक, अपनी जो आपकी कैटेगरी है और मार्क्स उसके हिसाब से देख लिए होंगे कितने आए हैं। आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हाँ सर, मेरा हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को जरा सा भी डाउट है कि आपका होगा या नहीं होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स जो कोर्स है वो आपका केवल फैकल्टी इन मेन कैंपस, जहां पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स मतलब पढ़ते हैं साथ में, और MMV जो कि FMC MMV मतलब मेन कैंपस के अंदर ही आता है। ठीक है, उसमें केवल फीमेल्स पढ़ती हैं। एफिलिएटेड में BSc मैथमेटिक्स या आप BSc बायोलॉजी आप कह लीजिए, BSc कोर्स ही नहीं होता है। ठीक है, आपके जो VCW है, AMPG है, ये सब जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज हैं BHU से, उनमें BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स कोर्स नहीं होता है। इसलिए आप मुझे ये कमेंट मत करिए कि सर मुझे बता दीजिए कि एफिलिएटेड में चांस है कि नहीं। एफिलिएटेड में तो चांस तब होगा जब आपका BHU BSc मैथमेटिक्स कोर्स वहां पर होगा। ठीक है, तो ये कोर्स केवल FMC में फैकल्टी इन मेन कैंपस, मेल और फीमेल जहां दोनों साथ में पढ़ते हैं, और MMV जहां पर केवल फीमेल्स पढ़ती हैं, और ये दोनों ही क्या है, मेन कैंपस के अंदर है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट है, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे ये मत लिखिए, कॉम्पनसेट करके चीज़ों को मत बताया करिए मुझे आप लोग बताते हैं सर मेरी कैटेगरी में फीमेल रैंक ओवरऑल ये है। ठीक है, उससे कोई मतलब ही नहीं। केवल आपकी जो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करता है, मार्क्स पे आपके। ठीक है, जनरल रैंक पे आपकी OBC रैंक क्या आई है, आपकी ST रैंक क्या आई है, SC रैंक क्या है, इससे नहीं मतलब है। आपका जनरल रैंक क्या है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, अगर आपका कैटेगरी अगर है, मान लीजिए ST है, SC है, तो उसमें आपको फायदा मिलता है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि आपको मतलब यहाँ पर कैटेगरी का फायदा मिलेगा। लेकिन ले देकर बात जनरल, जो लोग मतलब जनरल OBC और ये वाले हैं EWS, इनकी रैंक में केवल जनरल रैंक जो आपकी आई है उससे आपका मतलब होता है, और मार्क्स जो आपके आए हैं, और कैटेगरी, जो भी कैटेगरी, अगर आप ये तीनों चीजें मेंशन कर देते हैं अपने कमेंट में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप मुझे ये मत बताया करिए सर मेरी ये फीमेल रैंक है, या ये इतनी है, या ये इतनी है। ठीक है, आप मुझे ये तीनों चीजें बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगर जरा सी भी पॉसिबिलिटी बनेगी तो मैं आपको कह दूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप ये तीनों चीजें मेंशन ना करके कोई और रैंक मेंशन करते हैं, मान लीजिए ओपन मेल रैंक कर रहे हैं, ओपन फीमेल रैंक कर रहे हैं, तो उससे नहीं अंदाजा लग पाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल के लिए अभी पहले मैं आपको पूरा ये BSc मैथमेटिक्स का जो भी कट ऑफ है ये सब बताऊंगा, फिर कट ऑफ रैंक क्या होने वाली वो बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टल की क्या संभावना है। पहली बात तो ये है, जब आपकी यूनिवर्सिटी खुलेगी तब आपको हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, अलॉटमेंट तभी होगा, और कितना नंबर ज्यादा लाने पे हो जाएगा ये भी आप लोग को यहीं पे पता चल जाएगा। ठीक, अब देखिए, आप लोग कैटेगरी वाइज मैंने ये जनरल EWS OBC SC ST लिख रखा है, FMC मतलब फैकल्टी इन मेन कैंपस, ठीक है, और MMV मतलब महिला महाविद्यालय, दोनों ही मेन कैंपस के अंदर ही है। ठीक, यहाँ पर केवल फीमेल और यहाँ मेल फीमेल दोनों। अब जनरल रैंक की बात कर लें BHU BSc मैथमेटिक्स कोर्स की। ठीक, तो देखिए, अगर आपके 258 से 263 मार्क्स के बीच में है या इससे ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, गारंटीड मैं बता रहा हूँ, इससे आप देख लीजिएगा जब आपकी कट ऑफ आएगी लास्ट वाली, फर्स्ट कट ऑफ नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये लास्ट कट ऑफ है, मतलब जहां पर एडमिशन क्लोज हो जाएगा, इसके बाद किसी इससे नीचे किसी का एडमिशन नहीं होने वाला। ठीक है, MMV में वही 238 से 244, मैंने एक कट ऑफ की वीडियो पहले भी डाली थी, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, लेकिन ये रिकैलकुलेटेड कट ऑफ है, मतलब ये लगभग टू द पॉइंट श्योर होगी कि हाँ यही आने वाली है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है, मैंने बच्चों से इसीलिए आप लोगों से लिखवाया था कि आप लोग मुझे ये तीनों चीज़ें मेंशन कर दीजिए, जिससे मैं इसको थोड़ा सा और रिकैलकुलेट कर सकूँ, रीडिफाइन कर सकूँ। ठीक है, अब EWS की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, जनरल EWS जो कैंडिडेट होते हैं, 245 से 250 मार्क्स अगर आपके बीच में है तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ मान सकते हैं, और उससे ऊपर है प्लस है तो आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। MMV में वही EWS 228 से 233। ठीक है, OBC में आपकी बात करें तो 246 से 251 में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और इससे प्लस है तो आपका गारंटीड एडमिशन हो जाएगा। अब MMV में वही 232 से 237, SC में 156 से 161, MMV में SC में कैटेगरी में 135 से 140, ST कैटेगरी में 105 से 110 FMC में हो जाएगा आपका, इससे ऊपर है तो आज और अच्छी बात है।
और अगर आपका 95 से 100 है, ठीक, तो ST कैटेगरी में MMV में जरूर हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग कट ऑफ रैंक के बारे में बात करेंगे। तो कट ऑफ रैंक देखेंगे, अगर आप जनरल में अंडर 800 हैं, अगर आपके मतलब 800 रैंक से कम आ रही है जनरल में, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। 800 रैंक से कम आ रही है मतलब अगर आप 750 से कम है तब तो बिल्कुल हो जाएगा, और 750 से 800 के बीच में है तो आपका मतलब ये समझ लीजिए 90% हो जाएगा, ठीक। EWS कैटेगरी में आप जान लीजिए कि अंडर 980 है, अगर आपकी रैंक 980 से कम है तो आपका हो जाएगा। OBC में 1250 से 1300 के बीच में अगर आप हैं तो आपका संशय बनता है, थोड़ा सा 80% रहेगा, लेकिन अगर 1250 से कम है तो आपका गारंटीड हो जाएगा OBC में। SC कैटेगरी में आपकी 4500 से भी कम है अगर रैंक तो आपका हो जाएगा। ST कैटेगरी में आपकी 10,000 से कम है रैंक तो आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये डिपेंड करता है SC और ST कैटेगरी में कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार बैठे थे SC और ST कैटेगरी के, और उसमें आपकी कैटेगरी रैंक क्या है। अगर आपकी SC और ST कैटेगरी में आपकी रैंक 30 से कम है तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 30 बच्चे तो कम से कम लिए ही जाएंगे इन दोनों कैटेगरी से, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए कट ऑफ रैंक को, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एक बात, देखिए अगर आपका रैंक, देखिए अगर आपका रैंक 600 से कम है, ठीक, 600 रैंक से कम है आपका अगर, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाइए, ठीक है, जब तक मैं कोई फर्दर अपडेट ना दे दूं, ठीक। क्योंकि अगर आपका 600 से कम है तो आपका गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 573 तो आपकी सीटें ही हैं, ठीक है। उसमें से स्पोर्ट्स कोटा हो गया उसमें, और आपका जो है एम्प्लॉय वार्ड हो गया, और भी जो भी होता है उसमें और सब बढ़ जाती हैं सीटें थोड़ा थोड़ा, ठीक है, 15% लगभग सीटें बढ़ जाती हैं। तो 600 से कम अगर आपकी रैंक है तो आपका गारंटीड सिलेक्शन हो गया, आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर SC और ST के जो बच्चे हैं, ठीक, SC और ST के बच्चे हैं, वो लोग मतलब कहते हैं कि सर हमारी रैंक 3000 है, 4000 है, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक। तो आप लोग घबराइए मत, अगर आपकी रैंक 50 से भी नीचे है तो भी आपको, कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, SC और ST में अगर आपकी रैंक, कैटेगरी रैंक 50 से नीचे है तो भी आपका संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बात, आप लोग हॉस्टल के बारे में पूछते रहते हैं कि सर हॉस्टल का क्या है क्राइटेरिया, तो मैं आपको बता दूं, हॉस्टल जब आपका कॉलेज खुलेगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल अलॉटमेंट तभी होता है जब आपका कॉलेज खुलेगा, और अगर आपका कॉलेज खुलेगा ही नहीं तो आप लोग हॉस्टल के परेशान मत होइए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कॉलेज नहीं खुला फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो आपको मतलब हॉस्टल मिलेगा ही नहीं, अलॉटमेंट ही नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए खुल जाता है तो आप लोग, अगर जो लास्ट कट ऑफ है, मान लीजिए ये है जनरल की लास्ट कट ऑफ, क्योंकि हॉस्टल में किसी को भी SC ST या इन सब का फायदा नहीं मिलता है, हॉस्टल के लिए केवल जनरल कट ऑफ होती है, एक ही कट ऑफ बनती है और कोई कट ऑफ नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर आपका इसमें, अगर आप मान लीजिए 35 प्लस ला रहे हैं, ठीक है, 30 से 35 या 40 प्लस भी ले आते हैं, 35 प्लस ले आएंगे अगर आप लोग, हॉस्टल का जो आपकी जनरल कट ऑफ की लास्ट है, ठीक है, तो आपका हॉस्टल मिल जाता है। आमतौर पे यही देखा गया है कि अगर आप 35 या 40 नंबर ज़्यादा ले आते हैं लास्ट जनरल कट ऑफ से तो आपका मिल जाएगा। दोबारा मैं बता दूं, हॉस्टल में कभी भी कैटेगरी नहीं लगती है, हॉस्टल में केवल आपका जनरल रैंक का जो आपका है वही बनती है मेरिट, ठीक है। और कंपोजिट मेरिट होती है आपकी हॉस्टल की 80 पॉइंट प्लस 20 पॉइंट की। आपको मालूम होगा 80 पॉइंट क्या होते हैं, जो आपकी मार्क्स आए होते हैं उसके बेसिस पे 80 पॉइंटिंग दी जाती है, 80 पॉइंट्स में से दिया जाता है, और 20 पॉइंट आपको दिया जाता है कि आपके घर से जो मेन कैंपस है वहाँ की दूरी कितनी है, ठीक है। और फॉर्म भरते वक्त शायद आपको भरवाया होगा, नहीं भरवाया होगा, तो जब काउंसलिंग होगी आपको कॉल लेटर वगैरह आएगा तो आपको आगे जब प्रोसीजर बढ़ेगा तो उसमें आपको भरवाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट परसिस्ट कर रहा है तो आप लोग मुझे मार्क्स, कैटेगरी और जनरल रैंक ये केवल भेज दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा कि आपका हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर आपका 50% चांस भी होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा कि कितना % चांस है आपका होने का, ठीक। बाकी आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई काउंसलिंग प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा सा शॉर्ट बनाया था और थोड़ा सा कम जानकारी दी थी उसमें, क्योंकि आपका रिजल्ट कल आया नहीं था और मुझे पता नहीं था कि आज शाम ही को रिजल्ट ये लोग दे देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आपका प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म होता है एक, ठीक है, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको डिस्क्रिप्शन में जाइए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें प्रेफरेंस एंट्री में क्या होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले चूज करना है, कौन सा बाद में चूज करना है, ठीक है, वो सब आपको सेट करना होता है, ठीक है, आपको कौन सा चाहिए, ठीक। तो बच्चे पूछते हैं सर हमको PMK मिलेगा, SMK मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, आपके रुकिए 1 मिनट,
यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कितने नंबरों पे लगभग। ठीक, देखिए सबसे नंबर 1 पे जिसका सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है वो होता है आपका SMK। सबसे नंबर 1 पे यही है, PMK से ज़्यादा SMK लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद PMK होता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है PMS, क्योंकि मैथ्स को आप लोग प्रायोरिटी देते हैं, साथ में स्टैट्स हो जाता है तो लोग चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है PMC। ठीक है, और PMG आता है उसके बाद आपका, और उसके बाद आपका आता है PMGR। ठीक, 7 सब्जेक्ट और 6 कॉम्बिनेशन यही बनते हैं आपके। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए SMK अगर आपको चाहिए, अगर आपको SMK चाहिए तो आपको 300 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, नहीं 300 प्लस तो कम से कम 290 प्लस तो स्कोर करिए ही करिए। ठीक, जो बहुत टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं को SMK मिलता है, कम से कम 290 प्लस होने ही चाहिए आपके मार्क्स। ठीक है, PMK के लिए विद मैथ्स ऑनर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स हो गया या स्टैट्स ऑनर्स हो गया। वैसे मेरे हिसाब से तो 300 प्लस ही होना चाहिए, पर आपको सांत्वना चाहिए होती है, हमेशा मिल जाता है कुछ लोगों को भी। अगर आप स्टैट्स ऑनर्स के साथ चूज करेंगे SMK तो आपको 290 प्लस पे भी मिल जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 290 प्लस रखा है। ठीक, PMK विद मैथ्स ऑनर्स कंप्यूटर साइंस ऑनर्स लेंगे अगर आप, तो इसकी हाई जाती है इन दोनों सब्जेक्ट के में। फिजिक्स ऑनर्स में क्या होता है कि कट ऑफ लो जाती है, क्योंकि फिजिक्स ऑनर्स जिसको अच्छा लगता है फिजिक्स पढ़ना केवल वही लेता है। ठीक, बाकी मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में ही लोग जो है टूट पड़ते हैं। ठीक, तो मैथ्स ऑनर्स और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की बात करें अगर हम लोग, तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको स्कोर करना पड़ेगा 280 प्लस। ठीक, क्योंकि जब ये सीटें यहाँ की SMK में काफ़ी कम सीटें होती हैं, PMK में भी काफ़ी कम सीटें होती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं सीटें PMS और PMC में। ये मैं आपको सब बता चुका हूँ पहले, लेकिन आप लोग को वो वाली वीडियो आप लोगों ने देखी नहीं होगी, तो आप लोग यहीं भी देख लीजिए। PMS और PMC में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं आपकी। ठीक है, और PMK चाहिए तो 280 प्लस आप लोग स्कोर करिए, आपको मिल जाएगा। 290 प्लस पे SMK मिल जाएगा। ठीक, और विद मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, इसमें तीनों के लिए 290 प्लस, और इसमें मैथ्स और कंप्यूटर साइंस अगर आपने चूज़ किया है तो आपको 280 प्लस होंगे अगर आपके मार्क्स, तो मिल जाएगा। ठीक, अगर आप PMC और PMS की बात करें, PMC और PMS की बात करेंगे आप लोग, तो आप ये समझ लीजिए अगर यहाँ पर 280 प्लस है तो आप लोग को कम से कम स्कोर करना पड़ेगा यहाँ पर। PMS के लिए आप लोग अगर मान लीजिए आपका स्कोर 270 प्लस है या 260 प्लस कहिए, 20 नंबर कम PMK से, तो आपको मिल जाएगा। सीटें काफ़ी ज़्यादा होती है। PMC आपको बस आप कट ऑफ क्लियर कर लीजिए, PMC मिल जाएगा, क्योंकि सीटें ही इतनी ज़्यादा है, और अगर बच्चे इधर उधर भर जाते हैं तो PMC मिल जाता है आपको। ठीक है, जो लीस्ट कट ऑफ होती है वो इन्हीं की जाती है, क्योंकि बच्चे इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि जियोग्राफी और जियोलॉजी दोनों ही नया सब्जेक्ट होता है, जिसको भैया करना होता है वही लेता है ये। ठीक है, अगर आपको रुचि है इसमें तो आप लोग इसको सेलेक्ट करिएगा, वरना फालतू में उसमें टाइम बर्बाद करने मत जाइए कि एक सब्जेक्ट आपका 4 सेमेस्टर दिमाग खा जाएगा। ठीक है, तो जियोग्राफी हो गया आपका, जियोलॉजी हो गया। अगर आपको रुचि है इन सब्जेक्टों में या आपको जियो फिजिक्स में आगे कुछ करना है, क्योंकि वहाँ पे पैकेज बहुत अच्छे होते हैं, ठीक, तो आप लोग ले लीजिए PMG और PMGR में से कुछ भी। ठीक है, अगर नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा, इन्हीं में से कोई ऊपर चूज कर लीजिएगा विद कॉम्बिनेशन। जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का वीडियो होगा वो मैं आपके लिए जल्द लाऊंगा, और उसमें आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा किस तरीके से आपको प्रेफरेंस भरना है, आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रायोरिटी पे होना चाहिए वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी रिकैलकुलेटेड कट ऑफ की वीडियो में इतना ही, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, PMC के लिए आप बस कट ऑफ क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर कट ऑफ लिख देता हूँ मैं। ठीक, कट ऑफ क्लियर कर लीजिए, और PMGR अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, PMG और PMGR, तो आपको मिल जाएगा अगर आपने इसको टॉप प्रायोरिटी पे डाल दिया। ठीक है, तो बाकी ये कट ऑफ रैंक है आपकी, ये जनरल और FMC और MMV में आपके क्या मतलब मार्क्स होने चाहिए, और बाकी 600 से नीचे है अगर आपका तो गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये मैंने हॉस्टल के लिए भी बता दिया है यहाँ पर, अगर आपका 35 प्लस आता है जो आपका लास्ट जनरल रैंक है, मतलब कट मार्क्स है, तो आपका हो जाएगा, हॉस्टल भी आपको मिल जाएगा अगर आपका खुलता है यूनिवर्सिटी 2। ठीक, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको, आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक, आपकी जनरल रैंक क्या है, ठीक, और आपके मार्क्स कितने हैं, बस यही 3 चीज़ें बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।